ये देखिए हम लोग एम्पियर्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिज्म का, एम्पियर्स लॉ। देखिए ये क्या एम्पियर्स लॉ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग देखे थे ई डॉट डीएल होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ये था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि ये कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव था, इसलिए ई डॉट डीएल जी। तो उसी तरह मैग्नेटिज्म में भी किसी लूप में हम बी डॉट डीएल कैलकुलेट कर सकते, ये और ये जीरो नहीं, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये होता है, जीरो हो भी सकता है लेकिन प्रिसाइजली जीरो नहीं होगा, हर वक्त कुछ ना कुछ हो सकता है। वो किसके इक्वल है? वो ऑब्वियस है, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो। और इसको आप लॉजिक से समझ सकते हैं, और फिर इसका वैल्यू क्या होगा उसको समझ। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या? अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, कोई नेगेटिव चार्ज, ध्यान से देखिए, फील्ड लाइन ऐसे गया, फील्ड लाइन ऐसे गया, फील्ड लाइन ऐसे गया, फील्ड लाइन ऐसे गया, ठीक है। तो आप देखो, अगर हम इस पे ऐसे चलना शुरू किए, ऐसे चलना शुरू किए, डीएल डीएल ऐसे चलना शुरू, और इधर से ऐसे आ गए, तो आपको डायग्राम से ही दिख रहा होगा, इस लाइन में ई डॉट डीएल आएगा पॉजिटिव, क्योंकि फील्ड और मूवमेंट भी एक ऐसा है। और इस लाइन में फील्ड जो होगा ई डॉट डीएल क्या आएगा? नेगेटिव। इस लूप में, इस लूप में आएगा पॉजिटिव और इस लूप में आएगा नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दीजिए तो सम क्या है? प्रिसाइजली। तो उसका वही वजह था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म्स क्लोज, कभी नहीं बनाता है। तो जब क्लोज लूप नहीं बनाता है तो एक जगह से उठेगा, दूसरे जगह खत्म होगा। यहां से उठा, यहां खत्म हुआ, तो ऐसे चलते हुए प्लस और ऐसे चलते हुए माइनस, तो मिलके क्या होगा? लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज, ये तो पता है आपको। अगर यही लॉजिक को मैग्नेटिक, मान लो कोई मैग्नेटिक लाइंस है ऐसा, हमेशा क्लोज लूप बनाएगा। आप डीएल डीएल चलो, ऐसे रिवॉल्यूशन करो, तो बताओ बी और डीएल दोनों एक ही तरफ है, तो बी डॉट डीएल क्या होगा? पॉजिटिव। बी डॉट डीएल पूरा सम करेंगे लूप में तो क्या है? पॉजिटिव। बी और डीएल दोनों एक तरफ। और अगर यही चीज ऐसे घूम जाए, देखिए मैग्नेटिक लाइंस है ऐसा, और आप घूम जाइए ऐसे, उल्टा चलिए, तो पूरे लूप में बी डॉट डीएल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो देखिए बी डॉट डीएल या तो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, मतलब जीरो होना गारंटी नहीं है। कभी किसी केस में जीरो भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन को, वरना कुछ ना कुछ आएगा। और यहीं से हम लोग एम्पियर्स लॉ को लिख सकते हैं, बी डॉट डीएल वो होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, दिस इज नेट इनक्लोज्ड करंट इन लूप, उस लूप में कितना इनक्लोज्ड करंट है, और म्यू नॉट तो आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये है बी डॉट डी, म्यू नॉट इंटू आई, नेट इनक्लोज करंट इन। अब यहां नेट वर्ड को भी समझना है। अच्छा, इसका देख के लग रहा है इसका रिजेम्बलेंस कुछ टाइप का ई डॉट डीएस वाला है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन, ठीक है। दोनों का यूसेज एक ऐसा, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी, एम्पियर्स लॉ इन मैग्नेटिक। ये था नेट इनक्लोज चार्ज इन सरफेस, इन दैट सरफेस, उस सरफेस में कितना नेट इनक्लोज चार्ज। तो ये तो पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है,
जानते हैं चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो मिल के नेट। करंट में नेट का क्या मतलब है, कोई लूप है, कोई भी एक लूप है, हम इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर कुछ करंट है, कुछ बाहर करंट, बी डॉट डीएल क्या मतलब है, ये देखिए, कुछ बाहर करंट, ओके, नाम लिख देते, मान लो ये 5 एम्पियर है, ये 8 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, ये 7 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है, ये 10 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ऐसे इस लूप में हम ऐसे घूम रहे हैं बी डॉट डी, और निकालना है बी डॉट डीएल कितना हो, और रूल हम जान रहे हैं म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। तो सवाल है आई इनक्लोज्ड है कि कैसे प्लस माइनस को समझेंगे। अगर आप बोलिएगा इसके अंदर में नेट इनक्लोज चार्ज करंट, देखिए इसके अंदर कितना करंट है, जिस लूप में हम बी डॉट डीएल निकाल रहे हैं, तो 4 2 6 3 9 5 14 8 22 एम्पियर, 22 एम्पियर कर दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने नेट नहीं लिखा है, आपने टोटल लिखा। तो नेट में साइन के साथ लिखना पड़ेगा, और उस करंट में साइन कैसे लें, हाउ टू फाइंड नेट करंट, नेट इनक्लोज करंट। तो देखिए बहुत आराम से समझ सकते हैं, और आपके पास सबसे बेसिक टूल है राइट हैंड, राइट हैंड। आप क्या कीजिए, सर्कुलेशन के सेंस में राइट हैंड को घुमाइए, ठीक है, सर्कुलेशन के सेंस में राइट हैंड को घुमाइए। तो सर्कुलेशन के सेंस में राइट हैंड को घुमाएंगे, अगर थंब के तरफ आपका करंट है तो वो करंट प्लस होगा, और थंब के उल्टा है तो वो करंट माइनस। यही बेसिक, थंब के तरफ है तो प्लस, थंब के उल्टा है। तो बताइए, आप इसमें घूम रहे हैं ऐसे, आप इसमें घूम रहे हैं ऐसे, तो खुद देख के बताइए, आउट करंट होगा पॉजिटिव और क्रॉस करंट होगा नेगेटिव। और अगर हम ऐसे घूमते तो आउट करंट होगा नेगेटिव, डॉट करंट होगा पॉजिटिव। देख लीजिए, ऐसे घूमते तो डॉट पॉजिटिव, आउट नेगेटिव। इससे पॉजिटिव नेगेटिव जज करेंगे। अब बताइए देख के, बी डॉट डीएल उस सर्कुलेशन में, ये जो सर्कुलेशन है ऐसे, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, 8 5 13 एम्पियर प्लस के साथ होगा, और माइनस के साथ होगा 4 और 2 और 3, माइनस के साथ होगा इनटू म्यू नॉट। तो आप देख सकते हो 8 5 13, 13 में से 9 गया, 4 म्यू नॉट, इसका आंसर होगा 4 म्यू नॉट। और अगर वैल्यू अगर पुट करना है तो म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है 10⁻⁻7 होता है, ठीक है, इतना हो जाएगा इसका आंसर, 22 नहीं होगा, 4 होगा नेट इनक्लोज करेंट। और अगर हम उल्टा घूमते, अगर हम उल्टा घूमते तो ये सब आता प्लस और ये सब आता माइनस, तो -4 तो होता माइनस। इसलिए अगर सर्कुलेशन उल्टा कर दो तो बी डॉट डीएल का वैल्यू उल्टा आने लगे, ठीक है, यहीं से पता चल जाएगा कौन प्लस है कौन माइनस है। तो चलिए, इतना हो गया। और इसका यूनिट क्या होगा, बी का यूनिट होता है टेस्ला, और इसका होता है मीटर, तो क्या होगा टेस्ला, ठीक है, बी डॉट डीएल का टेस्ला, ये है कहानी एम्पियर्स लॉ का।